वेलकम टू दिस लेक्चर गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन रूल के बारे में, जो कि आपके इस सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक बढ़िया टॉपिक रहने वाला है, नाइट्रोजन रूल। तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए कुछ अंडरस्टैंडिंग है नाइट्रोजन रूल के बारे में, उसको पढ़ते हैं। लेकिन नाइट्रोजन रूल को पढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि स्पेक्ट्रोमेट्री को हम, जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी ना बोल के स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए इसको समझते हैं क्या होता है। तो जो हमारा जो सिंपल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, सबसे पहले हमारा कोई ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस पे हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना कोई भी ईएमआर रेडिएशन क्या होगा, हमारा जो है ईएमआर रेडिएशन, इस पर हम क्या करेंगे, फॉल करवाएंगे। तो हमारे पास से यहाँ पे थ्री फिनोमिना जनरेट होती है। या इधर क्या करेगा, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, इधर क्या हो सकता है उसको इमिट करेगा, इधर क्या हो सकता है उसको ट्रांसमिट करेगा। बट यही जो अगर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ते हैं तो उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी ना बोल के स्पेक्ट्रोमेट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी ईएमआर रेडिएशन का यूज़ नहीं करते हैं। नो ईएमआर रेडिएशन आर यूज्ड। इसलिए हम जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रोमेट्री ही बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है नाइट्रोजन रूल। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर कॉपी पेन नहीं उठाया तो कॉपी पेन उठा लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि नाइट्रोजन रूल क्या होता है। इसमें मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए बात करते हैं नाइट्रोजन रूल के बारे में। तो हेडिंग डालिए नाइट्रोजन रूल। एक मिनट में साइज चेंज कर देता हूँ। तो नाइट्रोजन रूल क्या होता है, द नाइट्रोजन रूल प्रोवाइड अ वे टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन मास टू द मॉलिक्यूलर आयन। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे बता रहा है हमारा कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे पास दिया गया है, हमें नहीं पता है कि इस मॉलिक्यूल में क्या है क्या नहीं प्रेजेंट है। तो हम कुछ ना कुछ इस पर रूल अप्लाई करेंगे जिससे हम बता सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में ये एलिमेंट है और ये जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन रूल यही कहता है कि द नाइट्रोजन रूल provide a way to determine the number of nitrogen atom in a molecule based on the mass in the molecule ion। यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल हमें दिया गया है, ये जो मॉलिक्यूल है ये दिया गया है, हमें नहीं पता कि इस मॉलिक्यूल में क्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, नाइट्रोजन रूल को अप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन रूल अप्लाई करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और हम बताएंगे कि इस मॉलिक्यूल में हमारा कौन कौन सा नाइट्रोजन आयन है। या इधर वो क्या हो सकता है, इधर वो इवन हो सकता है, इधर ये ऑड हो सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आगे यहाँ पे दिया है कुछ रूल या कंडीशन है, हम लिख सकते हैं रूल और स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रूल है, इफ़ अ कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हेलोजन सल्फर फास्फोरस एंड हैज़ ऑड नॉमिनल मॉलिक्यूल मास इट मस्ट कंटेन एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या करा, अगर हमारा नाइट्रोजन, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन रूल क्या कहता है, इसको सबसे पहले समझिए। तो हमारे पास कोई भी, हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया है, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कि ये मॉलिक्यूल जो हमारा गिवन दिया गया है उस वो क्या है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारे लिए क्या है, ये अननोन है। तो हमको क्या करना है, इसमें नाइट्रोजन रूल अप्लाई करना। हमें क्या करेंगे, इसमें नाइट्रोजन रूल अप्लाई करेंगे। इसमें नाइट्रोजन रूल अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हमारे कंपाउंड में हमारा जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें अगर इवन नंबर के नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है, इवन नंबर के अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं तो हमारा हो जाएगा, उसमें इवन नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में ऑड नंबर के, एक सेकेंड, ऑड नंबर के अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऑड नंबर ही उसमें नाइट्रोजन कंटेन किया रहेगा। तो हमारा इसमें बोला है कि इफ़ मॉलिक्यूलर मास इज़ इवन नाइट्रोजन एटम आर इवन और ज़ीरो, इफ़ मॉलिक्यूलर मास इज़ ऑड नाइट्रोजन एटम आर ऑड। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, इफ़ द मॉलिक्यूल कंटेन
ओनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर एंड हैज। इसमें नाइट्रोजन रूल के लिए हमारा एक कंडीशन होता है, इसमें हमारे कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। ऑड नॉमिनल मॉलिक्यूलर मास, इट मस्ट कंटेन ऑड नंबर, यानी हमारे कंपाउंड में ऑड नंबर के नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं तो उसमें ऑड नंबर का ही नाइट्रोजन उसमें होगा। यहाँ पे जैसे दिया है इफ़ मॉलिक्यूलर मास इज़ इवन, यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, इवन है। इवन आप जानते हैं अच्छे नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6, तो हमारे क्या होते हैं, इवन वाले होते हैं। तो इफ़ मॉलिक्यूलर मास इज़ इवन, नाइट्रोजन एटम आर इवन और 0 या 0 भी हो सकते हैं। यदि हमारा मॉलिक्यूलर मास इवन आ रहा है तो उसमें इवन नंबर के ही नाइट्रोजन होंगे। अगर हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑड है तो उसमें ऑड नंबर का ही नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी लगभग देखा जाता है इसमें। तो चलिए आगे आगे की बात करते हैं। इसमें दिया है वाई डज नाइट्रोजन रूल वर्क्स, तो ये देख लीजिए अपना। तो हमारा जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट है इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल देखा जाता है। तो एग्जाम्पल मेरा क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है तो चलिए इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। तो इसमें आगे दिया है एग्जाम्पल्स, तो इंक में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, एग्जाम्पल पहला लिखेंगे। जो कंपाउंड हमारे पास दिया है इथिलीन डाइमीन, यानी कि C2H7N। तो हमारे यहाँ पे जैसे दिया भी गया है C2H7N, इसमें क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, C2H7N है। और मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन की संख्या 2 है, यानी कार्बन पे जो एटॉमिक नंबर होता है उसका 6 होता है और मास कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस हाइड्रोजन 1 ही होता है तो 7 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7 + 1। और नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है, एटॉमिक मास होता है 40 तो यहाँ जाएगा 40। यानी कि हमारा जो ओवरऑल यहाँ पे जब हम इस मॉलिक्यूल में देखें तो हमारा ओवरऑल जो आ रहा है वो आ रहा है 45। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आ रहा है 45, यानी कि 45 कैसी संख्या है, 45 हमारी क्या है, ऑड है। तो इस जो कंपाउंड गिवन जो कंपाउंड हमारा फर्स्ट में जो दिया गया है C2H5 C2H7N जो दिया गया है उसमें क्या है, ऑड नंबर की नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जो कंपाउंड हमारा दिया गया है एथेनॉल का कंपाउंड है। यहाँ पे कंपाउंड आप एथेनॉल दिया गया है C2H6O है। तो इसमें क्या हो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे दिया गया है C2H6O है। यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है यानी कि 2 × 12 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या है हाइड्रोजन की संख्या 6 है यानी कि 6:1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है 8 तो उसका मास हो जाएगा 60 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 46। यानी कि 46 हमारी कैसी संख्या है, हमारी इवन है। यानी कि ये जो हमारा कंपाउंड जो दिया गया है इथेनॉल उसमें इवन नंबर के नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो कुछ बात करते हैं अब इसके यूजेस की। तो हेडिंग डालिए आप लोग यूज़ ऑफ नाइट्रोजन रूल, यानी कि नाइट्रोजन रूल हम पढ़ रहे हैं इसका यूज़ क्या है बेसिकली। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया है यूजेज ऑफ नाइट्रोजन रूल, तो लिखेंगे क्विक चेक फॉर प्रेजेंट ऑफ द नाइट्रोजन इन अ कंपाउंड। यानी कि सपोज हमने अभी एग्जांपल देखा था, कोई भी हमारा यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है उसमें हमें पता करना है कि हमारे जो कंपाउंड में कितने इवन नंबर के नाइट्रोजन हैं एंड कितने ऑड नंबर के नाइट्रोजन है। ये हम इससे क्विकली चेक कर सकते हैं। और बात करेंगे इसका हेल्प इन द प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्यूरिंग द स्पेशल एनालिसिस एंड इसमें दिया है स्पेशली हेल्पफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्कलॉइड एंड अमाइन। तो अगर बात करेंगे इसके हम लिमिटेशंस की, यहाँ पे दिया है, एक मिनट मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे दिया है लिमिटेशंस, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे दिस रूल इज़ वर्क फॉर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी कि आपका कोई भी अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें आपका जो नाइट्रोजन रूल है वो वर्क नहीं करेगा। ये केवल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए ही है। नॉट एप्लीकेबल फॉर द आयनिक फ्रेगमेंट ऑफ द रेडिएशन, यानी कि आयनिक कंपाउंड की बात यहाँ पे कर रहा है, आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हेलोजेंस आर अदर ऑड मास एलिमेंट्स कैन समटाइम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्रिटेशन। तो ये ओवरऑल रहा हमारा नाइट्रोजन रूल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन की अगली वीडियो आपके पास आ जाए। थैंक यू।